अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब शिव परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं तब आकर जगदम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना, काले को गोरा बनाना। इस समय जगदम्बा तो एक ही है, यह समझना है। उत्तर है, यहाँ शिव बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि जगत अम्बा, जिसका बहुत महिमा अभी भक्ति मार्ग में है, और हमने एक टॉपिक रखा है, एक दो बातों में बताया है, सरस्वती के लिए, ब्रह्मा के लिए और कुंडलिनी चक्र में भी बताया है कि कौन है वास्तव में माँ। और वैसे तो ये जोड़ी ही है, श्री कृष्ण और राधे की दो आत्माएं, लेकिन मुख्य जुड़ा है वो है श्री कृष्ण की आत्मा। हमारी कुंडलिनी चक्र में भी जो दो नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगड़ा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, शिव और शक्ति, ये महिमा श्री कृष्ण और शिव की ही है। निराकार और साकार दोनों साथ है। इसीलिए कहा है कि शिव और शक्ति इकट्ठे होते हैं तब ये सृष्टि परिवर्तन होती है। शास्त्रों में भी बताया है कि शिव ने अपने संकल्प से भगवती को प्रकट किया या भगवती की रचना की, और भगवती से अनेक देवियां उत्पन्न हुई। तो ये भगवती मना ही माँ जगत अम्बा, भगवती मना ही श्री कृष्ण की आत्मा। जैसे शिव पिता है तो श्री कृष्ण की आत्मा माँ है, शक्ति और शिव। अभी ये स्थूल में फिर उनकी जोड़ी है, वो है माँ अम्बा, जो नारी के रूप में है। ये जो ब्रह्मा की आत्मा, जो श्री कृष्ण की आत्मा है, वो छुपा है, ये दोनों की जोड़ी है। लेकिन उनके साथ ये सरस्वती मना राधे की आत्मा, क्योंकि 8 जो मुख्य है वो तो जोड़ी का ही काम है ना, तो ये नारी के रूप में जगदम्बा है। लेकिन ये माँ का रूप को समझने के लिए बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनानी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि माता पिता जो हम भक्ति में भी कहते हैं, तो अभी ही शिव माता पिता बनते हैं, क्योंकि शिव और श्री कृष्ण दोनों का आपस में सभी संबंध जुड़ते हैं अलग अलग रीति से। तो इसीलिए कहा कि पहले आकर जगदम्बा को रचते हैं, माना उसको परिवर्तन करते हैं। गीता में भी कहा है कि मैं आकर संकल्प रूपी गर्भ धारण करता हूं, और इसीलिए शंकर के जटा में गंगा उतारी कहते हैं। अर्थात शंकर मुख्य एक आत्मा है, बाकी सभी हम आत्माएं शंकर की तरह ही है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न करती है वो हमारी ये एनर्जी है। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अभी भी टॉपिक शुरू हुए हैं, सुनो वो, तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये
जो शंकर में भी बताया कि जटा में उतारी, शंकर और पार्वती का भी शिव शक्ति कहते हैं। उसका आधा रूप शिव, पुरुष का आधा स्त्री का, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होती। लेकिन ये सारी कहानी ये दो आत्माओं की ही है। श्री कृष्ण और शिव दोनों कंबाइन है और माता पिता बनते हैं। ये उसकी उत्पत्ति की है। बहुत सारी बातें राज अंदर छुपे हुए हैं। अगर आप चाहो तो YouTube पर हमने बहुत सारे राज है, वो समझना शुरू करो। आपकी बुद्धि घिसेगी तब ये बातें समझ में आएगी। तो पहले उनको रचते हैं, फिर उसको ज्ञान देकर परिवर्तन करते हैं और संपूर्ण भी पहले वो ही बनती है। वास्तव में तो सरस्वती माना राधे की आत्मा पहले शरीर छोड़कर संपूर्ण बन जाती है, फिर भी वो इस सृष्टि पर अलग काम के लिए यहाँ ही रहती है और सब अभी भी परमात्मा ब्रह्मा का ही आधार लेकर सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि जगत अम्बा एक है और उसको पहले गोरा बनाते हैं। और शास्त्रों में भी ये बताया है कि राधे की आत्मा बड़ी थी, मीन्स के राधे श्री कृष्ण के से बड़ी थी और श्री कृष्ण की शादी राधे से नहीं हुई, रुक्मणी से हुई। ये सारे राज हमने यूट्यूब पर रखे हैं। स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो इसीलिए गोरा बनाने का अर्थ ही यह है कि इस आत्मा को फिर से देवी गुण धारण कर संपूर्ण, जिसकी महिमा हम गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, ये सब महिमा के लायक बनाना अर्थात गोरा बनाना। तो ये दो आत्मा पहले बन जाती है, बाद में धीरे 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 8, 108 और 9 लाख, और जब 9 लाख हो जाती है तब सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि का स्थापना हो जाती है। ये बहुत सारे राज है, आप YouTube पर सुन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो सदा निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान प्राप्त पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहते उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागते। जो निर्माण होते हैं वह सबको सुख देते हैं। जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। उनके संबंध संपर्क में जो भी आएगा वह सुख की अनुभूति करेगा। इस महावाक्य में बड़े राज को समझना है। उत्तर है, एक है निर्माण और दूसरा है निर्माण। इसका मैंने डिटेल में टॉपिक YouTube पर रखा है। स्पेशल टॉपिक में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे स्पेशल टॉपिक के ग्रुप है, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिलेगा कि निर्माण में अंतर क्या है। तो निर्माण अर्थात कुछ रचना करना, कुछ बनाना। तो यहाँ निर्माण का अर्थ है हमारे एक एक संकल्प ऐसे श्रेष्ठ हो जिससे इस सृष्टि स्वर्ग का निर्माण हो। और ये तब होगा जब हमारे सारे गुण एक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे तो आपके गुण एक्टिव हो जाएंगे, तो नेचुरली पॉजिटिविटी हो जाएगी, योग भी अच्छा लगेगा। तो पॉजिटिविटी से, इस संकल्प से सारे विश्व का परिवर्तन होता रहता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। और जो भी ये साते गुणों को एक्टिव करता है तो उसके गुण नेचुरल होने से वो कभी भी किसी को दुख नहीं देगा। वो ज्ञान स्वरूप बन जाएगा। उसका ज्ञान
उसके चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में प्रकट होगा। तो वो उसका सिर्फ वहां रहना ही, माना कोई भी व्यक्ति के सामने वो जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ऊंची स्टेज है, इसीलिए वो हमेशा सभी उसको रिस्पेक्ट देगा, माना मान देगा, क्योंकि उसको कोई मान की इच्छा नहीं होगी। आज दुनिया में क्या है, सब कुछ जो कुछ करते हैं, इवन पूजा पाठ में कहो, डोनेशन में कहो, हर चीज में उनको मान चाहिए। मान के सब भूखे होते हैं, और मान कभी भी मांगने से नहीं मिलता। मान हमें निर्माण बनाने से, खुद निर्माण बनेंगे तो ऑटोमेटिक मान मिलेगा। इसीलिए हमें अगर सबके मान सबसे चाहिए तो हमारा देह अभिमान जितना खत्म हो जाएगा और आत्मा अभिमानी बनेंगे, उतना नेचुरली ही हमारे वाइब्रेशन से सभी पर हमारा प्रभाव पड़ेगा, और हम किसी को भी दुख नहीं देंगे, क्योंकि सभी हमारे गुण, प्रेम देना, दया, शांति, आनंद, ये सब नेचुरल होगा। तो उससे सामने वाली व्यक्ति भी हमें मान से ही देखेगी। दूसरा यह है कि हमारे हिसाब किताब भी चुक तो हो गए होंगे, अगर आएगा तो भी फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप बन गए हैं। इसीलिए कहा कि वो जो भी करेगा, संबंध संपर्क में आएगा, सबको उसको सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि उनका वाइब्रेशंस के प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत गुह्य राज बाबा ने बताया है कि मान की न तो आशा रखनी है, ना अभिमान लाना है। खुद को निर्माण बनाकर निर्माण हो जाओ तो ऑटोमेटिक सब आपके सामने नजदीक आना शुरू हो जाएगा। जो दोगे वही मिलेगा। अगर आप किसी को मान देंगे तो आपको मान मिलेगा ही। ठीक है। ओम शांति।